Hi everyone, welcome to Achievers Academy and again this is Rashmi Sharma with you. फिर से वही टैगलाइन, नहीं पढ़े हो तो भाई तैयार हो जाओ, प्री बोर्ड तो आ ही चुके हैं और अचीवर्स एकेडमी के साथ में सक्सेस जरूर मिलेगी जब आप अचीवर्स एकेडमी के वीडियोस देखते रहेंगे। मैं आपको पूरी प्रिपरेशन करा रही हूँ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इसको देखते रहिए और अपने नंबर 95 प्लस तो आने ही आने हैं, उससे ऊपर भी आएंगे यदि आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। See the first question, name the acid present in the following. These are tomato, vinegar and tamarind. तो कौन सा एसिड इसमें प्रेजेंट है, इसको याद रखना होगा। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है एंड टैरामिड में टार्ट्रिक एसिड होता है। तो रिमेंबर दीज ऑल नेम्स ऑफ द एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट सब्सटेंसेस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in 15 milliliter of water, 10 milliliter of sulfuric acid are to be mixed in a beaker. Right, आपने एक बीकर लिया, उसमें 15 मिलीलीटर वाटर डालना है और 10 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन है स्टेट द मेथड दैट शुड बी फॉलोड विद द रीजन। अब किस तरह से हमको ऐड करना है, तो जब हमें एसिड को वाटर में मिलाना है मीन्स हमें उसको डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करना है तो हमें क्या करना होता है, पहले हमें वाटर लेना होता है और वाटर के बाद उसमें हमें एसिड को स्लोली ड्रॉप वाइज हमको उसको ऐड करते जाना है। सो द एसिड इज टू बी एडेड स्लोली इन वाटर टू प्रिवेंट द मिक्सचर टू बी स्प्लैश्ड, बिकॉज यदि आप एसिड में वाटर को मिक्स करोगे तो ये स्प्लैश कर जाएगा। स्टेट द मेथड दैट शुड बी फॉलोड विद द रीजन। बिकॉज रीजन क्या है, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद है, बहुत ज्यादा हीट इसमें इवॉल्व होती है और उसकी वजह से क्या होगा कि जो एसिड है वो स्प्लैश कर जाएगा। राइट, एंड देयरफॉर कांस्टेंट कूलिंग शुड बी डन। तो जैसे से अपने पानी में हल्का हल्का डालते जाओगे तो क्या होगा, कूल होता जाएगा। राइट, एंड व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ एंटासिड वर्क्स। अब एंटासिड्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, एंटासिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें एसिडिटी से रिलीफ करते हैं। राइट, तो हाइपर एसिडिटी इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। एंटासिड इज बेसिक इन नेचर, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस ऑफ एसिड एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन कॉज्ड बाय हाइपर एसिडिटी। तो होता क्या है कि जब हमारे स्टमक में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एसिड ऑलरेडी स्टमक में एसिड है, अब हमने स्पाइसी फूड खा लिया, बहुत इस तरह का उल्टा सीधा कुछ खा लिया, तो क्या होगा, एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। नाउ डेज यू कैन हियर मेनी पीपल सेइंग एसिडिटी प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, एंटासिड क्या है, बेसिक है नेचर में, तो क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को और रिलीफ दे देगा। डिफाइन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनमें एक टाइप है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये आपका स्मेल से रिलेटेड होता है। नेम टू सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी यूज्ड एज olfactory indicators. So those substances whose smell changes in acidic or basic solution are called olfactory indicators. Right, अब choose strong acids. Name two substances. These two substances you can write onion and vanilla. And second question is choose strong acids from the following. This is CH3COH, acetic acid, weak acid. H2SO4 is a strong acid. H2SO3 carbonic acid, it is also weak acid. HNO3, that is nitric acid, it is strong acid. So H2SO4 and HNO3 are the strong acids. Next question, identify the acid and the base from which sodium chloride is obtained. Which type of salt is it? When is it called rock salt? How is rock salt formed? Right, now see this question. Identify the acid and the base from which sodium chloride is obtained.
of sodium chloride, NaCl, right? Obviously, NaCl is made by the action of an acid and a base, right? Is made by reacting an acid and a base. So the acid is HCl in this, base is NaOH. When the reaction will take place, it will be HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. In the question, it is asked what type of salt it is. So this is because neutralization reaction है, तो जो salt मिलता है NaCl वो क्या है, neutral salt है. So it is a neutral salt. When is it called rock salt? इसको हम rock salt कब कहेंगे? It is known as rock salt when it is in the crystalline form. जब ये crystalline form होगा इसको हम rock salt बोलेंगे, right? Next is it is formed by the evaporation. When how is it formed? So it is formed by the evaporation of salty water which contains dissolved sodium ions and chloride ions, right? See next question. State the number of water molecules present in crystals of washing soda and plaster of Paris. What are these water molecules called as? Washing soda crystals contain 10 molecules of water. वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2CO3.10H2O. तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 10. प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है आपका CaSO4 डॉट half H2O, right? So in this half molecule of water is present. So what is the number of water molecule? Means in washing soda there are 10 molecules of water. In plaster of Paris it is half molecule of water. What are these water molecules called? So these are called water of crystallization. जब इस तरह से पानी like water molecules add होते हैं किसी भी compound के साथ में, उसको हम water of crystallization बोलते हैं. See the question is two solutions A and B have pH 3 and 5 respectively. Which of the two solutions has more hydrogen ion concentration and which one is more acidic? Give reason for your answer. अब pH जो दी है दोनों सॉल्यूशन की वो क्या है, सॉल्यूशन A की pH है 3, B की है 5, राइट? तो सॉल्यूशन A, अब दिख ही रहा है यहाँ पर कि सॉल्यूशन A मोर एसिडिक है, जिसकी pH कम होता है वो मोर एसिडिक होता है, क्योंकि जो pH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट, देन दैट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. तो जिसमें pH कम है means more hydrogen ion concentration will be there and more acidic. So solution A is more acidic as solution A has more hydrogen ion concentration because pH of solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions in it. Next question. Write a chemical equation to describe how baking soda is produced on a large scale. Also write chemical name of the products obtained. ये सारी जितनी भी आपके प्रोसेसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, चाहे वो बेकिंग सोडा की हो, चाहे वो आपके लाइक ब्लीचिंग पाउडर की हो, राइट? तो ये सारी प्रोसेस, वॉशिंग सोडा, सब आपको याद करना. इवन प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं. तो जो केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का, they are asking write a chemical equation to describe how baking soda is produced on a large scale. हम यदि बेकिंग सोडा की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं. सो द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. And sodium hydrogen carbonate is produced on large scale by reacting a cold. देखो किससे बन रहा है ये रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना अच्छे से. By reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride. इसको जब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन वाटर में मिलता है तो इसको हम ब्राइन भी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड ब्राइन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिएक्शन लिख दी. NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2 gives NaHCO3 plus NH4Cl.
See the question, identify the compound of calcium which is yellowish white powder and is used for disinfecting drinking water. Write its chemical name and formula. तो जिस तरह से मैं थोड़ा ध्यान से पेपर इसको क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, आपको भी इसी तरह थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते पे ध्यान रखना है, स्लोली पढ़ना है, समझते जानना है क्या लिखा है. हाउ इज इट मैन्युफैक्चर, तो पहले हम ऊपर का पोर्शन देख लेते हैं क्या है. आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का कंपाउंड है, येलोइश व्हाइट पाउडर है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के काम आता है. तो ये कौन सा कंपाउंड है हमारा, इट इज ब्लीचिंग पाउडर, रिमेंबर इट. सेकेंड है इट्स केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. फॉर्मूला क्या है इसका, CaOCl2. तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन को करते जाएंगे, कहीं पर आपका मिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे. हाउ इज इट मैन्युफैक्चर्ड, सो नाउ you have to write the process is very simple. It is produced by the action of chlorine on dry slaked lime, that is CaOH whole twice. Write the chemical equation for the reaction. Then you will write this equation, that is CaOH whole twice plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O. अब इसके क्या करने हैं, आपको यूजेस लिखने हैं. राइट, यूजेस में क्या है, इट इज यूज्ड टू ब्लीच wood pulp in paper factories. ठीक है, 2 uses are asked, 2 uses you will write. Second use, it is used as an oxidizing agent in many chemical industries. तो ये इसके uses हो गए. Next part of the question is write the balanced chemical equation of chlor-alkali process. तो जो chlor-alkali process है वो कौन सी process है, remember it, it is the first one process of your book in this chapter, that when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride. अब सोडियम क्लोराइड कब ब्राइन कहलाता है, जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है. तो aqueous solution है, it is called brine, NaCl plus H2O gives it decomposed to sodium hydroxide NaOH plus chlorine, that is Cl2 plus H2O. अब इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन फॉर्म हो रहा है और एल्कली दैट इज NaOH फॉर्म हो रहा है. राइट, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे आप. राइट, 2Na है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर क्या है आपका H4 हो रहा है, H2 तो यहाँ पर हो गया 2 more H you need, तो 2 यहाँ आप लिखेंगे. आपने जब यहाँ पर 2 लिखा तो सीधी सी बात है यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा आपको. इधर Cl2 है तो ये भी 2 बैलेंस हो गया Cl. राइट, इन द सेम वे O कितना है आपका 2 और O कितना आ गया आपका यहाँ पर 2. इन दिस वे द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. Next question, a white colored powder is used by doctors. बहुत simple question है फिर से, ठीक है, for supporting the fractured bones. तो जो fractured bones होती हैं उसमें प्लास्टर लगता है, याद ही आपको. अब प्लास्टर लगता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ध्यान आ जाएगा तुरंत आपको. राइट, केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द पाउडर. इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे ये पूछे गए. केमिकल नेम इसका क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि वाटर का आधा मॉलिक्यूल है, हाफ मॉलिक्यूल है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेमीहाइड्रेट. राइट, और क्या पूछा है, फॉर्मूला ऑफ द पाउडर. फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हेन दिस व्हाइट पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर अ हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन्ड. पता है ना आपको प्लास्टर बनता कैसे, एक पाउडर होता है उसको जब डॉक्टर पानी में ऐड करते हैं तो बहुत हार्ड बन जाता है, वही प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है. So write with water a hard solid mass is obtained. Write balanced chemical equation for the change. तो अब अभी तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, फिर क्या होगा जब इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O and in this 3/2 H2O when you will add, then it will form CaSO4 dot 2 H2O, that is calcium sulfate dihydrate and it is gypsum. So in this way all the questions you will prepare well. Right, you will read each and every line of the chapter and you will prepare questions in such a way also so that you will understand what kind of questions are asked और किस तरह से उनको समझ कर आंसर देना है. क्वेश्चन को बड़ा देख करके डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन भी है तो उसको पीसेस में करके पढ़ो और आंसर करते जाओ. राइट, सो थैंक यू अगेन. And
सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट। सेकेंडली, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और इसी तरह से आप अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रिपरेशन हो गई।